17-18 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा होती है, जिसमें विभिन्न अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए जाते हैं और लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जब परीक्षा देने जाते हैं तो ये परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है और जब सेकंड शिफ्ट का पेपर होता है तो उसमें खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। और ये वो बच्चे हैं जो काफ़ी समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं और जब 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट का पेपर होता है तो पूरी तरह से पेपर लीक हो चुका होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है, ऐसे कोई अभ्यर्थी नहीं होता है जिसके पास पेपर ना पहुंच गया हो। लेकिन उसके बाद जब कंफर्म होता है कि हाँ पेपर लीक हो गया तो वो अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं कि शायद सरकार सुन ले, लेकिन सरकार नहीं सुनती। और शायद ऐसा भी सुनने में आया है कि जितने भी ट्वीट थे उनमें से धीरे धीरे 1 बाय 1 करके वो ट्वीट डिलीट करवाए जा रहे थे। इसके बाद परीक्षार्थी जो है वो धरना प्रदर्शन के लिए तैयार होते हैं और लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन करते हैं। और इसी के साथ ही अपोजिशन पार्टी के समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव, अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं। और इसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता है। सरकार कल दोपहर में एक एक्स के माध्यम से, एक्स यानी ट्विटर के माध्यम से एक पोस्ट करती है और उसमें कहती है कार्रवाई की जाएगी और साथ ही ये 6 माह के अंदर पेपर करवाने की बात कही गई है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेपर कैसे लीक हुआ था और वो कब से प्रिपरेशन कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल की। सर आपका क्या नाम है? आदेश। सर जब पेपर लीक हुआ तो कैसे कंफर्मेशन हुआ था कि पेपर लीक हुआ है? मैम सबसे पहले 17 की सेकंड शिफ्ट के कुछ जो क्वेश्चन हाथ से लिखे हुए थे उनकी जो मतलब फोटोकॉपी विवेक सर के पास सबसे पहले पहुंची। उन्होंने 17 की सेकंड शिफ्ट का ट्वीट किया। उन्होंने कहा जब ये पेपर हो जाएगा उसके बाद से मिलाए जाएंगे क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन निकले। तो सबसे पहले ये जो मुहिम शुरू की थी एग्जामपुर के विवेक सर ने शुरू की थी। अच्छा, तो इसके बाद जब आप लोगों को कंफर्म हो गया कि ये पेपर लीक हुए हैं, उसके बाद आप लोगों का सेकंड स्टेप क्या था? सबसे पहले तो हम लोगों ने भी अपने YouTube चैनल क्रांति क्लासेस पर वीडियो बनाई और उसके बाद से जो 18 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो जब आया हम लोगों के पास में, हमारा 17 की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, तो जब वो आया ग्रुप में तो हम लोगों ने कहा 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर हो जाने देते हैं, उसके बाद से मिलाएंगे। तो जब 150 के 150 क्वेश्चन बाकायदा उसमें लिखे हुए थे विद आंसर, उसके बाद से विवेक सर ने और रोजगार विधान के नवीन सर ने इसको जब पहले इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम ट्वीट करते हैं तो 4 मिलियन ट्वीट किए गए। सरकार ने पहले तो उन ट्वीट को डिलीट कर दिया, तो यानी सरकार ये मानने को तैयारी नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद से हम लोगों ने इको गार्डन जाने का प्लान बनाया। तो उसके बाद से जब विवेक सर ने, पहले नवीन सर ने तारीख रखी थी 21 फरवरी की 11 बजे, तो सरकार ने उनके खिलाफ STF वगैरह भेजी, उनके घर वालों को परेशान किया। तो इस चीज़ को लेकर के फिर विवेक सर अपने चैनल पे आए और उन्होंने घोषणा की कि ये जो यात्रा है, जो बच्चों की जो मांग है, उसको हम लोग 23 फरवरी और 11 बजे इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, इसके बाद प्रदर्शन करने के दौरान आप लोगों को कुछ समस्याओं का फेस करना, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, किस तरीके से सरकार ने आप लोगों की बात को माना? वहाँ पे जो सरकार ने PSC की 4 बटालियन पहुँचा दी, तो वहाँ तो खैर हम लोगों का शांतिपूर्ण धरना था, ऐसा हम लोगों ने कोई उपद्रव भी नहीं किया था। और जो हमारे गुरुजन थे विवेक सर, नवीन सर और भी शिक्षक इलाहाबाद के और हमारे विकास पाठक सर कानपुर के, तो हम लोगों ने कोई किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया, शांतिपूर्ण धरना किया था। शाम को ये हुआ था कि जब सोने के टाइम पे सर ने कहा था कि यहीं पे लेटेंगे, किसी को जाना नहीं है, तो फिर PSC की बटालियन आई और उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से जाइए, नहीं तो फिर हम लाठीचार्ज करेंगे। अच्छा सर, योगी सरकार ने जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ था
उसको रद्द कर दिया है, फिर से 6 महीने के अंदर पेपर कराने की घोषणा की है। जी। तो आप लोग वहां जब प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां से आए तो शायद आप लोगों के फेस में एक स्माइल थी कि सरकार ने आप लोगों की बात सुनी। जी, तो क्या लगता है आप लोगों को कि जो परीक्षा योगी सरकार ने आप लोगों को एक आश्वासन दिया है कि हाँ पेपर होगा, तो क्या लगता है कि 6 महीने बाद पेपर होगा, और होगा तो कितनी ट्रांसपेरेंसी तरीके से होगा? मैम, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पेपर होगा, और ऐसा आश्वासन वो पहले भी कई बार देते रहे हैं। हम लोग यहाँ पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। पिछली भर्ती जो 2018 में हुई थी, 2018-19 में, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, कुछ नंबरों से रुक गया था। तब मेरी पूरी तरीके से तैयारी नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोग लगातार तैयारी करते हैं। यहाँ इस आस में बोले पुलिस की 50,000 भर्ती आने वाली है, तो इस चक्कर में 1-2 साल तक लगातार हम लोगों ने तैयारी की। उसके बाद से तैयारी छोड़ के हम लोग घर चले गए। फिर से सरकार ने बताया कि कंपनी को टेंडर जारी किया गया है, भर्ती आएगी। फिर से वापस हम लोग आए, फिर से तैयारी करना शुरू किया, इंतजार करते रहे, लेकिन भर्ती नहीं आई। थक हार के हम लोग फिर से घर चले गए वापस। तो फिर जब वैकेंसी आई तो सरकार ने टाइम दिया, 40 से 45 दिन के अंदर परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। तो जब एक बार आदमी तैयारी छोड़ चुका होता है तो ये संभव नहीं है कि 40-45 दिन में दोबारा से पूरी तरीके से तैयार किया जाए सिलेबस को। तो इसी तरह हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, दिन रात एक करना पड़ा। उसके बाद जब हम लोगों ने तैयारी कर भी ली, हम लोगों को लगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद से जब एग्ज़ाम दे के हम लोग बाहर निकले तो हम लोगों ने सोचा अब खाना खाएंगे, आराम से सोया जाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी थके हुए थे। उसके बाद जब मैं देखता हूँ बस स्टैंड पे बैठ के कि कुछ लोग आ रहे हैं, मेरा पेपर देख रहे हैं, पेपर दिखाओ। उन्होंने मुझसे पेपर मांगा, पेपर मैंने दे दिया। उन्होंने मोबाइल में कुछ देखा और बोले कि हाँ इसी तरह के था, कुछ मिलाया। तो मैंने कहा भाई मुझे भी दिखाओ ये क्या था। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि उसमें देखा मैंने 147 क्वेश्चन लिखे हुए थे हैंड रिटेन, तो जो मेरे पेपर आए हुए थे उनके पास वो क्वेश्चन पहले सुबह से ही थे। तो उसके बाद से हम लोगों का मन एकदम भर आया। हम लोगों ने ये जो सपना देखा था कि इस बार हम लोगों को वर्दी मिल जाएगी, सपना चूर चूर हो गया 1 मिनट में। उसके बाद से हम लोग जब पूरी तरीके से टूट गए, आपस में डिस्कशन किया कि जो अब 18 के पेपर हो जाता है उसके बाद से हम लोग पेपर मिलाएंगे। तो जब हम लोगों ने 18 का भी मिलाया, वो भी पेपर बहुत सारे लोगों के पास पहले से आ चुका था। तो उसके बाद हम लोगों ने जाके विकास पाठक सर से मिले कि ऐसी ऐसी है। तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं करना है, शांत तरीके से बैठना है, फिर उसके बाद हम सारे टीचर आपस में मीटिंग करेंगे, फिर तुमको बताते हैं क्या करना है। तो हमारे जो विकास पाठक सर हैं उन्होंने भी हम लोगों के साथ बहुत मेहनत की थी। हम 9 महीने का बैच चला था उनके यहाँ। तो 9 महीने में हम लोगों के बैच में 200 बच्चे थे। तो 200 बच्चों में मुझे नहीं लगता कि किसी का भी सिलेक्शन हो जाता अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होती तो सर ने सारे टीचर की मीटिंग अरेंज की। उसके बाद से सारे टीचर ने अपना डिस्कस किया आपस में क्या करना है। उसके बाद जब आपस में उनका डिस्कशन हो गया तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि शांतिपूर्ण पद यात्रा निकालनी है कानपुर से लखनऊ तक। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं करना है। उसका काम ये था कि सब सरकार को जागरूक करना है कि हम लोगों के परीक्षा में धांधली हुई है। और हम लोग पहले तो इंतजार करते रहे कि हम लोगों की सुनी जाएगी। तो कुछ बीजेपी के नेता और जो भी वहाँ के कार्यकर्ता थे वो लगातार ये ट्वीट करते रहे। एक माननीय सांसद के पास भी हम लोग गए थे, तो उन्होंने इस तरीके से कहा कि धांधली और बीजेपी सरकार में ये तो भूल ही जाओ। उन्होंने इस चीज को तुरंत ही पॉलिटिकल बना दिया। उन्होंने कहा ये सपा बसपा या कांग्रेस नहीं है जो पेपर लीक हो जाएगा। हमने कहा हमें इस चीज का भय है कि परीक्षा में धांधली होने के कारण हम लोगों का जो परिणाम है परीक्षा का वो सही नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा तुमको ये भय है बीजेपी सरकार में, भय शब्द आप अपने मन से हटा दीजिए। और उन्होंने इस चीज को पॉलिटिकल लेते हुए हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। तो हम लोग फिर वहां से चले आए। फिर हम लोग कानपुर से लखनऊ पदयात्रा निकाली हम लोगों ने। अब अपने सारे शिक्षकगणों को और अपने भाई बंधुओं को लेके हम लोग वहाँ पे पहुंचे। जितने भी हमारे छात्र वर्ग के लोग थे उनको लेके वहाँ पे पहुंचे। वहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन जब किया तो शांतिपूर्ण तरीके से काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए वहाँ पे। उसके बाद जब शाम का समय हुआ तो गेट बंद होने का समय आया जब इको गार्डन का, हमने जो पुलिस के जवान थे उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे गेट कितने बजे बंद होता है। तो उन्होंने हमको बताया गेट आधे घंटे में बंद हो जाएगा। तो हम लोगों ने पूरे दिन से कुछ खाया भी नहीं था। तो वहाँ पे एक भैया नमकीन बेच रहे थे, उनसे हम लोगों ने नमकीन खरीदी। गेट बंद न हो जाए इस चक्कर में हम लोग खाना खाने के लिए बाहर भी नहीं निकले। कुछ पैसे भी थे उस दिन, तो थे कम से कम पैसे हम लोगों के पास खाना खाने के लिए। हम लोग बाहर नहीं निकले कि गेट न बंद हो जाए उसके बाद हमको घुसने नहीं दिया जाएगा इसमें अंदर।
तो हम लोगों ने वही नमकीन खा के वहाँ पे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ था उसको बिछा के लेट गए। तो थोड़ी देर बाद पीएससी की बटालियन आई, उन्होंने बलपूर्वक हम लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया। बलपूर्वक बाहर निकालने के बाद वो बोले यहाँ पे किसी को रुकने नहीं दिया जाएगा, अलाउड नहीं है। तो मेरे जैसे यहाँ पे काफ़ी बहनें भी रुकी हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा इनके साथ कुछ अनहोनी होती है, अभद्रता होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये बात सही है, मैं सहमत हूँ इस चीज़ से। लेकिन अगर इस जगह पे पीएससी की 3 बटालियन भेजकर हम लोगों को बलपूर्वक वहाँ से बाहर निकालने की वजह से ये जगह पे ये भी तो किया जा सकता था कि वहाँ पे 10 या 20 कांस्टेबल की ड्यूटी लगा के हम लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए और जो भी उपद्रव हो या अनहोनी हो उसको रोका जाए। तो हम लोग को वहाँ पे रोकने नहीं दिया गया। तो हम लोग अपने भाई बंधुओं से यही अनुरोध करेंगे, इस बार जो भी वोट देना है वो बहुत ही सोच समझ के देना है। ये मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का कार्यकर्ता हूँ, ना ही बीजेपी, कांग्रेस या सपा, किसी से नहीं हूँ मैं। तो जो भी वोट देना है चाहे किसी भी पार्टी को, बहुत सोच समझ के देना हो। और मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि मैं तो बीजेपी को वोट देने से रहा, और कोशिश ये रहेगी हमारे गांव या क्षेत्र में बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता आते हैं तो उनको उसी तरीके से बाहर निकाला जाएगा जिस तरह से हमको इको गार्डन से रात को बाहर निकाल दिया गया था। और हमारे सभी छात्र वर्ग के जो भी लोग थे, ये नहीं सोचा गया कि ये छात्र 200, 300 या 400 किलोमीटर दूर से आए हैं, उनको ये कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। हम लोगों को रोड पे खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर किया गया। तो उसी तरीके से हम लोग भी करेंगे इन लोगों के साथ। बाकी परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी या नहीं होगी, अभी तक तो कोई भी परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं हुई है। इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि परीक्षा ट्रांसपेरेंट होगी। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो मान लेते हैं, हम लोग इंतजार करेंगे। अगर परीक्षा पारदर्शी तरीके से होती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हम लोगों का सिलेक्शन भी होगा इस बार। और हम लोग ओवर एज होने की कगार पे हैं, हम चाहते हैं कि परीक्षा ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और हम लोग सभी सफलता पाए उसमें। धन्यवाद। आगे हमारे शिवम भाई बताएंगे। सर, आप कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं? और अभी आपके साथी ने जिक्र किया है कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ था, उसके बाद आप लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। यस मैम, मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। और पेपर लीक की बात तो ऐसी है मैम, बीजेपी सरकार में पेपर लीक तो एक आम बात बन गई है। उत्तर प्रदेश में 2017 से अभी तक ऐसा कोई पेपर ही नहीं हुआ है जो लीक नहीं हुआ हो। वीडियो का पेपर 3 बार हो चुका है, अभी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। लेखपाल का पेपर लीक हुआ और एसटीएफ ने बताया कि 15,000 संदिग्ध हैं, फिर भी कोई जांच नहीं हुई और उनको अब उनकी भी ज्वाइनिंग पर रोक लगी है। यूपीएसआई का पेपर तो आपको पता है 5 मिनट 3 मिनट में 160 क्वेश्चन हल हो रहे हैं। हर स्तर की धांधली हो रही है। और आपने यूपी पुलिस में देखा है, हर पेपर वायरल हो रहा है। 4 शिफ्ट का पेपर वायरल हुआ है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जो वायरल नहीं हुआ है। हर पेपर लीक हो रहा है। आप देखो अपने हाई स्कूल बोर्ड की इंग्लिश का पेपर लीक हो रहा है। यूपीएसआई में बहुत ही तगड़े स्तर पर धांधली हुई है। यूपी पैट का 2021 का 22 का हर पेपर वायरल और लीक हो रहा है, बड़े स्तर पर लीक हुए हैं। और यूपी पुलिस में तो बहुत ही बेकार हालत थी। 150 रुपए में 100 रुपए में फ्री में पेपर बिका है। और इसमें मैम अगर सही से जांच हुई तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी पकड़े जाएंगे अगर सही से जांच हो जाए। तो आपका कहना है कि जो पेपर लीक हुआ है इसमें बीजेपी के नेता सम्मिलित हैं? बेसंदेह बीजेपी के नेता, कोई संदेह नहीं है इसमें, बीजेपी के नेता सम्मिलित हैं। अगर सही से जांच करवाई जाए तो 1-2 नहीं 1-2 दर्जन पकड़े जाएंगे बीजेपी के नेता। योगी सरकार तो कह रही है कि 0 टॉलरेंस की नीति लागू करेंगे अगर ऐसा कोई पाया जाता है। कहने को मैम कोई भी कुछ कह देता है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कुछ भी बोल देते हैं जी। वो तो बोल देते हैं कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। जब चुनाव हुआ 1952 में पहला चुनाव हुआ, वो 47 में उनको पहला प्रधानमंत्री बना रही थी, तब तो उनकी डेथ हो चुकी थी 52 में। तो बीजेपी जितनी कोई झूठ पार्टी नहीं है। और मुझे अभी भी क्लियर नहीं लग रहा है कि आगे भी निष्पक्ष परीक्षा होगी, भविष्य में कोई परीक्षा निष्पक्ष हो सकेगी। बिल्कुल हर तरह से संदेह नहीं, बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कि मुश्किल ही है। अगर आधे भी अगर निष्पक्ष करा दें तो ये बैठे भाई इनमें से कोई नहीं देगा जो पुलिस में लगेगा नहीं। इसमें ऐसा कोई नहीं है जिसने 1-2 पेपर निकाला नहीं हो। कुछ तो ऐसे हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 पेपर निकाल चुके हैं। मैम बहुत बेकार स्थिति हो चुकी है प्रदेश की। और वहाँ इको गार्डन में रात के 8 बजे 9 बजे आप सो रहे लड़कों को निकाल रहे हो, वो नहीं निकल रहे हैं तो आप लाठी बल का प्रयोग कर रहे हो, ये गलत है मैम। और ट्रेंडिंग हो रहा है, वो ट्रेंडिंग हटवा दे रहे हो, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है मैम।
ये बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। हम लोग 7-8 हजार रुपए घर से आ रहे हैं, उससे 3 साल से पढ़ रहे हैं, अब 2-3 लाख रुपए खर्च कर दिए हम लोगों ने, हमें नौकरी नहीं मिलेगी। अब जो 8 लाख रुपए में नौकरी खरीद रहे हैं, गाँव में बकरी चरा रहे हैं, उनको नौकरी मिलेगी तो वो क्या चला लेंगे? क्या प्रशासन, क्या देश की रक्षा करेंगे? क्या प्रदेश में शासन व्यवस्था चलाएंगे? वो जो पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिसे कुछ आता ही नहीं है, वो पुलिस में भर्ती होकर क्या कर लेगा? जी आप समझ सकते हैं, इस हिसाब से बहुत ही बेकार स्थिति हो चुकी है प्रदेश की। सर, आप कितने टाइम से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? जी मैम, मैं वैसे परीक्षा की तैयारी में 2020 में आया था, लेकिन इसमें इस फर्स्ट ही नहीं आया था। जी तो मैं इसकी तैयारी 2022 से कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं आया तो मैं ये तो मैं 2022 से तैयारी कर रहा हूँ। 22 से। अच्छा, अगर आपको क्या लगता है कि अगर आप लोग प्रदर्शन ना करते और अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इस चीज को प्रमुखता से ना लेते, तो क्या ये बीजेपी सरकार जो है, मोदी जी ने जो ट्वीट किया है वो होता, फिर पेपर कैंसिल होता? जो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है उस हिसाब से तो पेपर कैंसिल होता है। अपोजिशन पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती इस चीज़ से हमें नहीं पता है। जो हमने किया है हमें लगता है कि शायद उसी के हिसाब से सरकार ने हमारी सुनी है और इस पर डिसीजन लिया है। कितने टाइम से? अच्छा, आप कहाँ रहते हैं पहले ये बताइए, कहाँ से आप? हाँ, आप कानपुर में प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? करेल से रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं आप? 2020 में आया था। 2020 से रह रहे हैं, काफी टाइम हो गया है। सर, आप कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं यहाँ 2018 से रह रहा हूँ। 18 से रह रहे हैं। हाँ। काफी लंबा समय हो गया है। हाँ, कितने टाइम बाद वैकेंसी आई है? ये 2019 के बाद जो 2018-19 में लगातार वैकेंसी आई थी वो उसके बाद ये पहली भर्ती है। अच्छा, लगभग 5 वर्ष हो गया है। 5 वर्ष हो गया, उसके बाद ही पेपर लीक हुआ। मैम, पेपर लीक के लिए तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बीजेपी सरकार में उनका जो पेपर लीक के लिए मैम, मेरा लेखपाल में डीबी हुआ था जी और यूपीएसआई भी मेरा हुआ था। जी तो उसमें जब फाइनल कट ऑफ 83.75 गई है जनरल जी। की, तो उस हिसाब से उसके बाद में उसमें जब बच्चे लगभग 7000 डीबी स्किप पर जाते हैं, जी अगर डीबी स्किप ना होती तो ये 85 के समथिंग होती है, अराउंड होती। जी। तो फिर आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जब एसटीएफ उनको 68 कॉलेजों की लिस्ट दी थी जी। लेखपाल में, उसमें उन्होंने सिर्फ एक बच्चे को डिबार किया है। वो उसमें भी जो कॉलेज में बच्चों ने ही उसे पकड़ा था, बच्ची को, जी। रितु नाम की लड़की थी। बताओ सचिन भाई, अब आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे पेपर लीक के मामले में? पेपर लीक के मामले में तो मैं यही कहूंगा कि जो अगली बार परीक्षा करवाई जाए, हाँ। वो निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से परीक्षा करवाई जाए, हाँ। जिससे कि हम सभी भाइयों का उसमें चयन हो, और यही कहना चाहते हैं। सर, आप बताएं। पेपर लीक तो मैम ये बीजेपी के विधायक, सांसद और कुछ मंत्री हैं, हाँ। ये लोग पेपर लीक कराते हैं। मैम, और बहुत सारे विधायक तो ऐसे हैं, उन्होंने पहले ही ठेका ले रखा था जी। कि 10-12 लाख रुपए हमें दो, और मार्कशीट जमा कर ली थी, पहले 5-5 लाख रुपए ले लिए थे। जी। और उन्होंने और बाद में बोला कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तब उसके बाद ये कागज ले जाना और 5-5 लाख रुपए ले आना, वो भी दे जाना। और ये कुछ विधायक 1,000 1,500 लड़कों से ये कागज जमा कर रखे थे इसमें। जी। अब तो ये आंदोलन तो खत्म हो गया। जी। अब आंदोलन उसी पर चलेगा, ये पैसे कैसे वापस हों। जी। अब उस पर धरना प्रदर्शन होगा कि पैसे वापस तो कैसे कब हों। कैसे धरना प्रदर्शन होगा, कब से? अब 4 बच्चे पहुंच रहे हैं उनके पास, उनके गार्जियन पहुंच रहे हैं जी। कि अब उन्हें वो सांत्वना दे रहे हैं कि अगली बार पेपर होगा तब तुम्हें पेपर दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, वो चल रही है प्रक्रिया, ऐसे ही सांत्वना वो विधायक, ये सांसद, ये लोग सब ये दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो जब 6 महीने बाद पेपर होगा आप लोगों का, तो क्या बोलते हैं, किस तरीके से आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से आप लोग प्लानिंग करेंगे कि अब जो पेपर हो वो अगर पारदर्शी तरीके से होता है तो किस तरीके से आप लोग मेहनत करेंगे? क्या कुछ आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहेगी? मेहनत तो मैम 2020 से ही मेहनत 20 से कर रहे हैं आप, जी। और मेहनत करते आए और करेंगे मेहनत, ऐसे ही जी। तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहेंगे। जी। और सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि जो पेपर हो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और क्या कुछ मांगे रहेंगी आपकी सरकार से? सरकार ने जो आंदोलन के समय वो ट्वीट किया था जी। तो उन्होंने बोला है कि जो
पेपर लीक किया है उन माफियों पर सजा कार्रवाई की जाए कार्रवाई की जाएगी जी। और निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षाएं कराई जी जाए जी जी और हमें ये नहीं लग रहा है कि परीक्षा निरपेक्ष होगी जी या नहीं होगी। जी। ये तो वो ही लोग जाने कैसे कराएंगे और इससे आगे आदेश होंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? आखिरी सवाल जी कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल। हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा मैम कि अगर आश्वासन दिया है तो परीक्षा पारदर्शी तरीका से हो, क्योंकि ये बात कहने में कोई संदेह नहीं है। मैं 5 जुलाई 2017 को घर से निकला था, अभी बाबा जी की सरकार थी। उसके बाद से 2018 की वैकेंसी हुई 41,520 वाली, उसमेमें इनकी जो सेकंड शिफ्ट थी 19 जून की और 18 जून की जो सेकंड शिफ्ट थी वो पेपर इनका लीक हुआ था। 49,568 वाली वैकेंसी में लीक हुआ, मतलब ये है कि उसकी तो खबरें नहीं थी, लेकिन लेखपाल वाली जो वैकेंसी है उसमें जितने 8,000 पद थे उससे ज़्यादा तो ये लोग सीटें बेच चुके थे। वो पेपर भी पहले से लीक हुआ। वीडियो का पेपर ये लोग 3 बार रद्द करा चुके हैं। अब रिजल्ट आकर के कहीं जारी किया। 2018 में वीडियो की वैकेंसी आई थी, UPSI की 2021 में, उसमें जो 95,134 पद थे वो भी भर्ती इनकी, मतलब इस तरीके से मान लीजिए 1 मिनट में 160 क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर पे क्लिक करना है। तो उसमें इस यूपी पुलिस से बड़ा स्कैम तो वो है जो उसकी जांच नहीं हुई। विवेक सर ने आवाज़ उठाई थी लेकिन इन लोगों ने कोई जांच नहीं की। हम लोग उस वक्त भी इको गार्डन में 3 महीने तक धरना दिए थे और उसके बाद से ये जो भर्ती उन्होंने कराई है इसमें भी धांधली हुई है, ये तो सभी को ही पता है। मैं तो सरकार से यही विनती करूंगा कि आश्वासन दिया है तो उसको पूरा करें। और सरकार कहती रहती है कि नकल माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाई जाएगी, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर नकल माफियाओं के खिलाफ सरकार बुलडोजर न चलाए तो फिर बुलडोजर के ऊपर भी क्रेन चलना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर ही थोड़ी सबसे ऊपर है। भाई बुलडोजर से ऊपर क्रेन होती है तो फिर बुलडोजर के ऊपर क्रेन भी चलनी चाहिए। क्योंकि महंगाई की बात अगर हम करें तो पहले तब भी 10-15 लाख रुपए में पेपर मिलता था, मतलब ठीक है अच्छा खासा जो होगा पैसे वाला, हम जैसे किसान के बेटों के पास तो नहीं होता है, तो 10-15 लाख में तब भी ठीक है कि इतना तो होना चाहिए। अब क्या हुआ, 50-100 रुपए में पेपर बिक रहा है। महंगाई इतनी भी कम नहीं करनी चाहिए थी कि तुम 50-100 रुपए में पेपर को बेच रहे हो। महंगाई कम की है ठीक है, लेकिन अब 50-100 रुपए में पेपर बेच रहे। कोई कह रहा भाई मुझे पेपर नहीं चाहिए, फिर भी उसके व्हाट्सएप पे जा रहा है पेपर। जब वो नहीं मांग रहा है तो भाई मन दो उसको। तो मैं ये कहूँगा अगर आपने आश्वासन दिया है तो 6 महीने के अंदर, वैसे तो अगर कोई मुझसे एक स्टेटमेंट पूछे तो मैं कहूँगा कि ये भर्ती 2027 से पहले कंप्लीट नहीं हो सकती है, चुनाव की भेंट चढ़ चुकी है भर्ती। लेकिन सरकार ने अगर आश्वासन दिया है तो अच्छी बात यही होगी कि सरकार इसको 6 महीने के अंदर पेपर को कराए। अभी आपने चुनाव की बात की, तो क्या लगता है कि योगी सरकार ने जो पेपर कैंसिल करने की बात कही है वो चुनाव को देखते हुए कही है? उसके कारण है मैम, UPSI 95-34 में ऑलरेडी विवेक सर एग्जाम वालों ने आवाज उठाई थी, तो हम लोग वहाँ पे भी, उन्होंने आमरण अनशन किया था, हम लोग उस वक्त भी वहाँ पे थे, लेकिन सरकार ने कोई बात नहीं मानी। और इससे बड़ा स्कैम UPSI 95-34 का है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ इस बात में, कोई मैं मान लो उम्र हो चुकी है 25 साल, तो अपना डिसीजन में ले सकता हूँ। सरकार चाहे मुझे फांसी चढ़ा दे, अगर UPSI पे SIT जांच बैठा दे, उसमें 4 से 5 हज़ार फर्जी दरोगा न निकले 95-34 में, तो सरकार मुझे फांसी चढ़ा दे। लेकिन सरकार ने इसकी नहीं सुनी, क्योंकि उस टाइम कोई चुनाव नहीं था। इस टाइम चुनाव है। नवीन सर और विवेक सर और जो पूरे शिक्षक थे उत्तर प्रदेश के, वो और पूरे देश के शिक्षक एक साथ थे। और शिक्षक आजकल अच्छी बात ये है कि जो बच्चे हैं सेलिब्रिटी शिक्षक को मार रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए ये परीक्षा रद्द कर दी, क्योंकि जो छात्र और शिक्षक इकट्ठे हुए इको गार्डन में, और अगर ये लोग नहीं मानते तो आज विवेक सर का एक नारा है कि क्रांति हर जगह हुई है, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर कलम से क्रांति भी हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपके एक साथी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? किस तरीके से हनन हो रहा है, आपको क्या लगता है? मैम ये ऐसे समझो आप, एक जैसे एक वैकेंसी के लिए 3-3 बार पेपर कराया जा रहा है, तो ये क्या है? हनन नहीं है। अब
8 लाख रुपए में 10 लाख रुपए में आप वैकेंसी बेच रहे हो। यूपीएसआई भी धांधली बड़े स्तर पर धांधली हुई है, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। सरकार ने कोई जांच नहीं बैठाई। ये जो भर्ती है, अब ये भर्ती चुनावी एजेंडा हो गया है। अब इसका जो सीएम साहब ने ट्वीट किया है कि 6 महीने बाद पेपर कराएंगे, वो पेपर फिर होगा। ये बात आप नोट कर लेना कि ये भर्ती होगी, इसकी एक शिफ्ट फिर कैंसिल होगी, बड़े स्तर पर लीक होगी, और फिर 2 होंगी, कम से कम 2-3 भी हो सकती है। हो सकता है पूरा पेपर अच्छे से फिर लीक हो, क्योंकि तब तक चुनाव हो जाएगा। 27 का मुद्दा बनाना होगा इस भर्ती को। इस भर्ती को 27 के आगे कंप्लीट करके दूसरी भर्ती देनी होगी। उन्हें तो चुनावी मुद्दे से मतलब है, बच्चों से मतलब नहीं है, प्रदेश के बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस सत्ता चाहिए, सीएम साहब को और पीएम साहब को सत्ता ही चाहिए बस। ये लोग सत्ता के भूखे हैं और कुछ नहीं चाहिए इन्हें। कोई सी भर्ती देख लो, आपको मैंने अभी बताया ही था, यूपी लेखपाल देख लो, यूपीएसआई देख लो, यूपी पेट 2021 देख लो, यूपी पेट 2022 देख लो, वीडियो का पेपर देख लो, सब पेपर लीक हो रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर। और यूपी पुलिस का पेपर तो आपको पता ही है, फ्री में मारा घुमा है। अब हम लोग 8-10 हजार रुपए घर से प्रति महीने मंगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 3 साल हो गई है, 3-4 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। और हो सकता है हमें सफलता न मिले। सामने वाला व्यक्ति 5 लाख रुपए देके और वर्दी पहन रहा है, वर्दी पहनेगा, पैसे कमाएगा, उसे नौकरी मिल जाएगी, हम लोग भटकेंगे। तो ये गलत हो रहा है मैम हमारे। यानी कि आप कहना चाहते हैं जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं दिन रात, जो घर से बाहर रह के स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग कहीं पे भी स्ट्रगल नहीं कर पा रहे हैं, और जो बच्चे फ्री में आराम से 5,000-10,000 रुपए दे के आराम से वर्दी पहन ले रहे हैं, आराम से जॉब करेंगे। मैम हम लोग अपने माँ बाप का 6-6 महीने चेहरा नहीं दिख पाते जी। रियलिटी तो ये है। अब घर पे स्मार्टफोन नहीं है उनके पास जी, छोटा सा फोन है जी। हम लोगों को पढ़ने के लिए दिलवा दिया है, इतने तो पैसे वाले हम लोग हैं नहीं जो उन पे भी वो, बस वो लोग हैं जो पैसे वाले हैं, 6-8 लाख रुपए दे रहे हैं और नौकरी ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा कुछ ही नहीं हो रहा है। पेपर भर्ती ऐसे ही बिक जा रही है, पूरी की पूरी भर्ती बिक रही है। तो ये गलत है मैम, जो भी है बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि भर्ती निष्पक्ष कराई जाए, और जो अब भविष्य में भी हम यही उम्मीद करेंगे सीएम साहब से कि भर्ती निष्पक्ष कराई जाए, जो भी है निष्पक्ष हो। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी क्वेश्चन मैम डेमोक्रेसी के बारे में आपने जो पूछा था अभी जी, डेमोक्रेसी हाँ। उसमें मेरा मानना ये है कि आप भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि पहले जो सरकार होती थी, जैसे किसी नागरिक को कोई समस्या होती थी या किसी एक विशेष वर्ग को कोई समस्या होती थी, तो वो अपनी आवाज़ उठाने से डरते नहीं थे। लेकिन इस गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कि अगर कोई आम छात्र या आम नागरिक अगर उसको कोई समस्या होती तो वो अपनी आवाज़ को उठाने से डर रहा है। आपने देखा है कैसे जो उसके रेलवे की वैकेंसी के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, तो उनको किस तरह से पीटा गया, किस तरह से उनको जेल में डाला गया। और ये डेमोक्रेसी का मतलब इन्होंने ये बना के रख दिया है कि जो बाबा जी कहेंगे या जो बीजेपी सरकार कहेगी या जो मोदी जी कहेंगे, भाई सार्वभौमिक सत्य बना दिया है इन्होंने उसको। और कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि जैसे भक्त टाइप के लोग होते हैं जी। तो उनसे पूछो कि क्या किया है सरकार ने, या किसी भी कार्यकर्ता से पूछो क्या किया है सरकार ने, तो बोलते हैं कि राम मंदिर बनवाया है, मैं भी राम भक्त हूँ। और जैसे उनसे पूछो राम मंदिर बनवाया, मैं पूछा उसके अलावा क्या किया। राम मंदिर बनवाया ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए था, लेकिन उसके अलावा क्या किया है कि बोले बहुत काम किया है। पूछे बहुत काम क्या किया है कि बहुत काम किया है, बस यही बोले भारत माता की जय और जय श्री राम। इसके अलावा मतलब कुछ किया नहीं है, मुझे लगता है ऐसा किया हो तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नागरिक या कोई भी छात्र अपनी आवाज़ उठाने से डरे। यहाँ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उधर हमारे माँ बाप आंदोलन कर रहे हैं किसान आंदोलन में। तो किसान और छात्र को समस्या रहेगी तो देश कौन चलाएगा और विकास कौन करेगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बोले बहुत विकास हो गया है, समस्या किसान को समस्या ये, देश की 80% जो आबादी है वो किसान है, ठीक है। जब किसान को ही समस्या है तो फिर विकास किसका हुआ, मुझे ये कोई बताए। सही बात है नहीं बात है, आप बताइए। जब किसान वर्ग को समस्या है, छात्र वर्ग को समस्या है, छात्र वर्ग से मेरा मतलब है युवा वर्ग को, तो युवा वर्ग और किसान वर्ग को जब समस्या है तो देश में बचा कौन फिर। और अगर अपनी आवाज उठाते हैं हम लोग तो लाठीचार्ज करी जाती है, जेल में पेल दिया जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, FIR हो जाती है हम लोगों के ऊपर। और सारे मतलब जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को इन लोगों ने धर्म से जोड़ दिया है। धर्म से ऐसे जोड़ दिया है कि अभी जो राम मंदिर का मुद्दा उठा था कि जो अन्य पार्टी के लोग हैं
जो मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसमें नहीं गए हैं। तो ये मेरा कहना है कि भगवान सबके हैं, भगवान किसी एक के नहीं है। जो भी मानता है भगवान उसके हैं। तो मुझे या किसी अन्य व्यक्ति को किसी के बुलाने पर मंदिर में क्यों जाना चाहिए? मेरी श्रद्धा होगी, मेरी जब इच्छा होगी मैं जाऊंगा मंदिर, या मैं पहले भी गया हूँ मंदिर। तो किसी को बता के या किसी भी पार्टी के नेता को, जैसे राहुल गांधी को ले लीजिए, उनको इनके बुलाने से मंदिर क्यों जाना चाहिए? उनका जब मन करेगा तब जाएंगे। लोकतांत्रिक देश है, सारे लोग स्वतंत्र हैं और धार्मिक रूप से भी सारे लोग स्वतंत्र हैं। तो जिसका जब मन करेगा मंदिर जाएगा, चर्च जाएगा, मस्जिद जाएगा, जहाँ भी मन करेगा वहां जाएगा। मैं भी मंदिर जाता हूँ, जब मेरा मन करता है तब जाता हूँ। इसका ये मतलब थोड़ी है मोदी जी ने न्योता भेजा, राहुल गांधी मंदिर नहीं गए, या किसी भी कार्यकर्ता ने न्योता भेजा उनको मंदिर नहीं गए, तो भाई क्यों जाना चाहिए उनको? उनका जब मन करेगा तब जाएंगे ना। यही है लोकतंत्र का मतलब। राहुल गांधी को वहाँ अपनी रैली कर रहे थे, मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। क्यों नहीं घुसने दिया गया भाई? तो ये सरकार से मेरे कुछ सवाल हैं, तो मुझे लगता है इस पर गौर करनी चाहिए। और अगर हमको कोई समस्या होती है, किसान को या आम नागरिक को, छात्र को कोई समस्या होती है, तो अगर आवाज उठाने के लिए कोई आगे आता है तो उसके ऊपर FIR, मुकदमा और लाठीचार्ज, ये सब नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। ऐसी कोई सरकार नहीं देगी कि अगर कोई छात्र या कोई मुंह खुलता है तो उसको उठा के लाठीचार्ज कर दो या जेल भेज दो उसको। तो यही सब चीज़ है। और रही बात भर्ती की, हम लोग यहाँ 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की जो परीक्षा है इस बार पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता ये 6 महीने में हो पाएगी। अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, हम लोग के माँ बाप का है और हम लोग का सपना साकार हो जाएगा। हम लोग वर्दी पा जाएंगे और अपने परिवार को चला पाएंगे किसी तरीके से, और देश की सेवा भी कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, जिनके पेपर लीक हुए थे। उन्होंने अपनी बात रखी और सरकार से मांग भी की है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा 6 महीने बाद कि आखिर जो परीक्षा होने वाली है 6 महीने बाद वो कितनी स्पष्ट तरीके से होगी, कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। फिलहाल कैमरा पर्सन अक्षय के साथ मैं नम्रता, कॉमन विचार, कानपुर।